और न्यूज 18 पर बोलते हुए पंडोकर सरकार ने एक बड़ा दावा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में आगामी समीकरणों को लेकर उनकी तरफ से संकेत। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पंडोकर सरकार की तरफ से बड़ा दावा। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों की स्थिति बताई है। खास बात यह कि भूपेश बघेल के नाम का जिक्र कहा कि इस बार सीएम बन सकते हैं भूपेश बघेल। उनकी कुंडली में प्रबल योग इसके नजर आते हैं। थोड़ा भाजपा की ओर वोट मत बढ़ा है और आगे थोड़ा सा वहां भी टकराव बन गया है, लेकिन वहां भी कांग्रेस की सरकार ही आगे बनती दिख रही है, ऐसा मैंने देखा था और वही बन रहा है। 99% छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आते दिख रही है। 2023 विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी कांग्रेस का अगला और बड़ा टारगेट लोकसभा चुनाव है, लिहाजा दोनों ही दल अलर्ट मोड में हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले भितरघातियों को चिन्हित कर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जनता के भरोसे की परीक्षा में किसे कितने नंबर मिलेंगे, इसका रिपोर्ट कार्ड तो 3 दिसंबर को सामने आएगा, लेकिन नतीजों से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस ने मिशन 2024 पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनावी रणनीति से पहले दोनों दलों के निशाने पर घर के भेदिए हैं। भितरघातियों पर एक्शन की फुल तैयारी है। यही वजह है कि विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद बीजेपी ने समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का बड़ा महत्व है और निश्चित रूप से जो भी शिकायतें आएंगी उसके पर विचार करेंगे और अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर कांग्रेस एक कदम आगे है। मतगणना से पहले ही सभी 90 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को रायपुर बुलवाकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल 1-to-1 चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही भितरघातियों की लिस्ट अनुशासन समिति के बीच रखने की तैयारी पूरी है, ताकि पार्टी और संगठन को कमजोर करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। कार्यों को लेकर देखे उनकी विधानसभा में किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। अगर उनको लगा कोई विरोध कर रहा था तो उसकी भी सूची उन लोगों ने सौंपी होगी। उस जानकारी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति को भेजा जाएगा। जहां पे गंभीर आरोप थे, जहां पे गंभीर बातें दिखी, तत्काल उस पर नोटिस देने का काम किया गया, निलंबन करने का काम किया गया। और जो लोग बच गए हैं, 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी उसमें निर्णय होगा और अनुशासन समिति के सामने मामला जाएगा। छत्तीसगढ़ के रण को कौन जीतने वाला है और किसके सिर पर जीत का ताज सजने वाला है, ये तो ईवीएम का पिटारा खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी कांग्रेस सतर्क हो गई है और घर में छिपे जयचंदों पर एक्शन के मोड में आ गई है, ताकि विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी भितरघातियों से पार्टी को उबारा जा सके। उमेश मौर्य, न्यूज 18, बिलासपुर। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जगदलपुर से बड़ी खबर की। धान के अवैध परिवहन पर नकेल कसी गई है। उड़ीसा से धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए 7 चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। जिला 4 विभागों के 12 कर्मचारियों को टीमों के तौर पर बनाया और उस जिले के 7 ब्लॉक्स में जांच की जानी है। जिले के 79 खरीदी केंद्रों में 38 केंद्रों में धान तक पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। आपको बताएं कि बस्तर कलेक्टर ने धान खरीदी में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों को भी चेतावनी दी थी। बाहर से आने वाले धान पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी जारी हुए हैं। तो उड़ीसा से अवैध परिवहन का ये जो खेल चल रहा था और इसे रोकने की कोशिश अब की जा रही है। धान के अवैध परिवहन पर नकेल कसी जा रही है। 7 नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। 4 विभागों के 12 कर्मचारियों की ये टीम रहेगी जो निगरानी करेगी। 79 खरीदी केंद्रों में से 38 में धान खरीदी अब शुरू भी हो चुकी है। बस्तर कलेक्टर ने ये चेतावनी जारी की है। तो धान खरीदी को लेकर जो प्रक्रिया है लगातार चलती आ रही है और उसके साथ ही अवैध परिवहन पर नकेल कसने की कोशिश निगरानी चेक पोस्ट पर भी की जा रही है। साथ ही साथ कर्मचारियों को भी बताया गया है कि खास तौर पर
समझें इस बात को कि किस प्रकार से अलग अलग जगहों से अवैध धान की बिक्री काफ़ी तेज़ी पकड़ रही है और बहुत ज़रूरी कि आप अपने स्तर पर सचेत रहें और इसी के लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। करीब 38 केंद्रों पर धान के पहुंचने का सिलसिला। कुछ ऐसे भी किसान जो कि 3 दिसंबर का इंतजार करें जिसके बाद नई कीमतों पर धान को बेच सकें, लेकिन अगर लापरवाही कहीं भी पकड़ी जाती है तो सख्त एक्शन होगा। ये भी निर्देश पहले से जारी हुए हैं। और अब बात करेंगे जशपुर की, जहां लापता छात्रा बरामद की जा चुकी है। कॉलेज के लिए निकली ये लापता छात्रा अब पुलिस ने पकड़ी है। छात्रा को रायगढ़ से पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल कॉलेज जाने की बजाय बस में बैठकर रायगढ़ चली गई थी छात्रा। सिटी कोतवाली का ये पूरा मामला है। फिलहाल बरामद कर लिया गया है और सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर वो कहां गई थी, किसके साथ गई थी। तो सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल पुलिस फिलहाल कर रही है। कॉलेज के लिए ये छात्रा निकली थी और लापता हो गई थी, अब बरामद हो चुकी है। तो एंगल कुछ भी हो सकता है इस पूरी घटना का। फिलहाल छात्रा से पूछताछ की कोशिश, परिजनों से भी बातचीत लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। क्या बहला फुसलाकर किसी ने रायगढ़ बुलाया या फिर कोई आपराधिक घटना इसके पीछे हो सकती है। हर एंगल से पुलिस मामले की जांच करती हुई, बड़ी बात यह कि छात्रा कुछ समय रहते पकड़ लिया गया। कॉलेज की बजाय रायगढ़ छात्रा जा रही थी। सिटी कोतवाली का पूरा मामला, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। सराहनीय कार्रवाई इस बात को लेकर कि कोई भी बड़ी वारदात इस लड़की के साथ नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं घट पाई। इससे पहले ही पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। तो मामले की जानकारी पुलिस की तरफ से ली जा रही है कि आखिर कहां से कनेक्शन जुड़े हुए हैं। जांच पुलिस अपने स्तर पर लगातार कर रही है, परिजनों से भी पूछताछ की कोशिश। और भोपाल से बड़ी खबर की अब हम बात करते हैं। एयरपोर्ट रोड पर भीषण सड़क हादसा होना बताया जा रहा है। एयरपोर्ट रोड पर यह हादसा हुआ जिसमें 3 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं। तो कार में सवार लड़कियां जो कि घायल हुई, ट्रक की चपेट में ये गाड़ी आ गई थी और उसी के चलते दुर्घटना को लेकर ये सूचना। ट्रक की चपेट में कार आई। एयरपोर्ट रोड पर एक भीषण सड़क दुर्घटना। आसपास लोग सहायता के लिए पहुंचे, फौरन लड़कियों को अस्पताल में भर्ती करवाए गए। वो कार आप देखिए और ये हादसे के बाद का मंजर ये बयां करता है कि बहुत ही भीषण टक्कर रही। सड़क किनारे ट्रक पार्क्ड था और ट्रक की चपेट में अचानक से कार आ गई। काफी तेज रफ्तार हो सकता है कि इसके पीछे कारण रही। अगली खबर आगर मालवा से है, जहां कार ने ही टक्कर मार दी। सड़क किनारे खड़ी कार को दूसरी कार से टक्कर लगी और टक्कर के बाद बेकाबू कार पलट गई और पलटी कार को स्थानीय लोगों ने सीधा किया। 2 घायलों को कार से बाहर भी निकाला। इंदौर कोटा हाईवे पर सुसनेर के डाक बंगला चौराहे पर यह हादसा होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने घायलों को सुसनेर अस्पताल पहुंचा दिया है। आगर मालवा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर यह भीषण हादसा हुआ और इसमें 2 घायल हुए हैं जिन्हें कार से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया।